पूरा पूरा पढ़ लो, पूरा पढ़ लो अदिति। In which of the above rules is the given information correctly? मैं बताऊँ ना? वेरी गुड, वेरी गुड, अरे वेरी नाइस यार। वेरी गुड। यस गाइस, बीटा इज द करेक्ट आंसर गाइस, 2 and 3। वाई बीटा, अनमोल? सर मतलब जैसे ये जो ऑप्शंस हैं उसमें मतलब सेकंड वाले उस पर जाते हैं, जैसे इनाम गांव, वो सबसे मतलब बेसिक है, पता ही होता है कि इनाम गांव महाराष्ट्र वेरी में है। गुड। ये काफी चैलकुल। काफी अहम चीज बता रहा है गाइस अनमोल। सबसे बेसिक जो चीज है यहाँ पर, वो है इनाम काउंट, एंड दैट इज योर क्यू। 3 कॉलम पेयरिंग का ये क्वेश्चन है गाइस। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था नर्मदा, ठीक है, वो मालवा रीजन में नहीं है। सबसे बेसिक चीज वो हमको पता है फ्रॉम एनसीईआरटी। यहाँ पर सबसे बेसिक चीज हमको क्या पता है, इनाम काउंट। दिस इज आर क्यू, दिस इज आर एंकर। ठीक है, हमने एंड देन पकड़ लिया। और स्टेटमेंट उसमें पेयर टू होना ही चाहिए। पेयर टू किस किस ऑप्शंस में है गाइस? A and ऑप्शन B. ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। सो गाइस दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक पेयरिंग ऑप्शन। 2024 के पेपर में एक ही सिमेट्रिक पेयरिंग और ऑप्शन आया है, क्वेश्चन आया है। ठीक है, इस पर और बात करेंगे, पहले करेक्ट आंसर पर आते हैं। अब अल्फा और बीटा में से आपको चूज करना है। 50-50 पर आप आ गए, कैसे चूज करेंगे? सर अब इसमें एक ये भी लर्निंग है कि सर जैसे चंद्रकेतुगढ़ है, तो लास्ट टाइम धनात्य का आया था, तो वो जो मैप है अगर उसी में देखा जाए तो वो वहीं पे दिया हुआ है, तो हम्म, उससे इजिली डिड्यूसेबल भी है। हम्म। कहां पर आएगा चंद्रकेतुगढ़? चंद्रकेतुगढ़ बंगाल सर में। बंगाल में है। ठीक है, और क्या थॉट प्रोसेस हो सकती है यहाँ पे? फोर टाउन ज्यादातर बंगाल में होता है। पोर्ट टाउन तो देखो, ओडिशा कोस्ट है तो पोर्ट टाउन तो हो ही सकता है। कोस्ट। हाँ ठीक है। तो चंद्रकेतुगढ़ सर उड़ीसा का लग नहीं रहा, वैसे अगर नहीं भी बताया तो। वेरी गुड, नेम वाइज गाइज, नॉमेनक्लेचर वाइज। नॉमेनक्लेचर। और सर थर्ड ऑप्शन में ये भी देख सकते हैं ना कि मेगालिथिक साइट और केरला और मंगड़ू, तो नेम देखा जाए तो हम्म। मेगालिथिक हमें पता था कि साउथ में ही था, तो हाँ, सारी चीज अलाइनमेंट हो रही, मतलब लाइन हो रहा है। सिंक्रोनाइजेशन हो। नाम, हाँ। नाम जो है हिंदी हिंदी में भी अगर आप देखोगे, मंगड़ू, ऑल्दो यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव दैट ये पक्का होगा ही, लेकिन अलाइनमेंट तो एटलीस्ट हो रहा है। ठीक है, कंपेयर टू पेयर 1, पेयर 3 का पल्लड़ा ज्यादा भारी है। ठीक है, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो यू विल ये गो। मेरे को चंद्रकेतुगढ़ वाला वो मेरे को ऐसे बिलीवेबल नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि चंद्रकेतु वाले प्लैनेट्स मोस्टली जो एंशियंट एस्ट्रोलॉजी में देखे जा सकते हैं, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। एंड वो बंगाल में भी हो सकता है, वो उड़ीसा में भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है जहाँ पे भी उड़ीसा हिंदी में भी या तो हो ही फिर सकता इस है टाइप। ना। हाँ। सन वही टेम्पल, तो मेरे को लग सन रहा है। टेम्पल भी तो उड़ीसा में ही है, कोणार्क में। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि वो नेम से मेरे को बंगाल का वो लिंक बन नहीं बैठ रहा। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, कि बंगाल से ही। हम्म। हम्म, ठीक है। बस मेरे को ये लग रहा है कि बंगाल में ज्यादातर हमने पोर्टिंग टाउन्स सुने हैं और होते थे, तो वो एक ऑब्वियस चॉइस हो जाता है। पेयर 3 ज्यादा अलाइन दिख रहा है। हाँ, पेयर थ्री ज्यादा नहीं दिख रहा है। ठीक है, यस और यस। दूसरा रॉक कट केव श्राइन्स। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक। स्टेटमेंट पेयर 4 तो हट ही गया ना, देखो। हाँ। पिछले वाले भी 3 कॉलम पेयरिंग क्वेश्चन में हमने क्या देखा था? हमने 3 देख रखे हैं अभी तक। एक में कि भाई हम्म। एनसीईआरटी में दे रखा है नर्मदा जो है मालवा में नहीं है, तुरंत हट जाएगा। हम्म। यहाँ पर हम्म। इनाम का महाराष्ट्र चालकुलेथिक, बेसिक इन्फॉर्मेशन है एनसीईआरटी में, तुरंत चूज कर लेंगे। इसके अलावा और एक हमने देखा है माउंटेन रेंजेस वाला, हम्म। वहां पर हमने कौन सा तुरंत चूज कर लिया था? एल्प्स। Alps, right? So you are getting one pair that you can either remove easily हाँ, or pick maybe easily. इसको नोट कर फोर्थ लो, वैल्यूडिटी हो जाएगा। इसको प्लीज मार्क कर दो। यू आर गेटिंग पेयर्स दैट आइदर यू कैन चूज इजीली और रिमूव इजीली, एंड दैट इज एक्टिंग एज योर एंकर। इस क्वेश्चन में जो है सिमेट्रिकल पेयरिंग की बात हो रही है। और यहां पर यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को आसान तरीके से फ्रेम किया है। मान लो यहां पर ज्यादा रैंडम अगर नाम आ जाते, इनाम गांव की बजाय, मांगड़ू के बजाय, सलीहंदम के बजाय दूसरे नाम आ जाते, चंद्रकेतुगढ़ के बजाय, तो ये क्वेश्चन और ज्यादा मुश्किल हो जाता सिमेट्रिकल पेयरिंग में।
ठीक है, और इसकी ज्यादा प्रैक्टिस हम टेस्ट में करने वाले हैं। अदिति, लास्ट क्वेश्चन है मिमिक्री। हम्म। अरे पढ़ो पढ़ो। with reference with reference to the Pradhan Mantri Shram Yogi Mandan Yojana, consider the following statements. First, the entry age group of enrollment in the scheme is 21 to 40 years. Second, age specific contribution shall be made by the beneficiary. Third, each subscriber under the scheme shall receive a minimum pension of 3,000 per month after attaining the age of 60 years. Four, family pension is applicable to the spouse and unmarried daughters. नाइस नाइस वन। यस गाइस, करेक्ट आंसर। सर इसका बीटा सर होगा। बीटा है, बीटा है। बीटा होगा सर। यस सर। दीप्ति, ये कौन था? सेम दीप्ति से ट्राई करते हैं ना। हिडन कलाकार। हिडन नहीं कलाकार। सर से करते हैं, सर ज्यादा मिमिक्री करते हैं। ट्राई नहीं करना। सर के साथ आप कुछ भी ट्राई नहीं कर सकते। सर के साथ आप सिर्फ वही ट्राई कर सकते हो जो सर खुद ट्राई करना चाहते हैं। यस गाइस, इसका सही आंसर और रीजनिंग। सर इसका बीटा है। सर फोर्थ स्टेटमेंट है। बोलो बोलो। ओके सर, बात हो रही है श्रम योगी मनधन, मतलब श्रम योगी की बात हो रही है, बट उस पर पेंशन आ रहा है फोर्थ स्टेटमेंट में, फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल, तो वो रिजेक्ट कर देंगे। एंड देन फर्स्ट आ रहा है, तो सर हमें पता है यूजुअली सॉरी, 18 से स्टार्ट। स्टेटमेंट फोर आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? सर बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट पेंशन इज एप्लीकेबल टू द स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर्स, पेंशन की बात आ रही है। सो तो क्या हो गया? एंड अनमैरिड स्टेटमेंट statement is talking about Shram Yogi. Shram Yogi is something like परिश्रम। वर्कर श्रम मतलब हार्ड वर्क होता है वर्कर ना, लेबर। हार्ड वर्कर काइंड ऑफ। हम्म। तो पेंशन की नहीं आएगी यहाँ पे बात, ऐसा लगता है इसे देखने से जैसे एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। गाइस, दिस इज अ पेंशन स्कीम, ठीक है। तो फिर अनमैरिड डॉटर्स भी लग डॉटर्स की नहीं सकते है। हैं। सर अनमैरिड Unmarried डॉटर तो daughters के- यहाँ पर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करना है कि आंसर पहले से पता है इसलिए हम कुछ ना कुछ लॉजिक लगा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने यही सोचा था पेंशन। गाइस, हिंदी में भी देखो, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। मानधन क्या होता है? रिस्पेक्टेबल इज्जत, रुपीज, डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड मनी। मानधन, डिग्निटी। यहाँ पर आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हाँ। एक एंट्री की बात हो रही है, कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। मतलब बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको वापस भी मिलेगा। कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की बात हो रही है यहाँ पे। जितना Yes, आप कंट्रीब्यूट करते हो उसका मैचिंग अमाउंट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। यस अब बोलो, स्टेटमेंट फोर क्यों गलत होना चाहिए? सर, गवर्नमेंट सर्विसेज में भी हम देखते हैं तो उनको भी अनमैरिड डॉटर्स को फैमिली पेंशन नहीं मिलती है, सिर्फ स्पाउस को मिलती है। तो और ये तो न्यू स्कीम है मानधन, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही फैसिलिटीज प्रोवाइड, एक्स्ट्रा प्रोग्रेसिव हो रहा है। गुड। सो गाइस, स्टेटमेंट वन, सबसे पहले द एंट्री एज ग्रुप फॉर एनरोलमेंट इन द स्कीम इज 21 to 40। इसमें क्या गड़बड़ है? तब वो यूजुअली 18 to 40 होता है। ये इससे पहले आई थिंक लक्ष्य ने बोला था, पिछले पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था ऐसी ऐसी ही एक पेंशन स्कीम। आई थिंक इट वाज लक्ष्य और सम अदर स्टूडेंट। सर हाँ हाँ बोलो लक्ष्य। सर वही 18 ही था, मतलब 18 जनरली सारी स्कीम्स 18 से शुरू होती हैं। 18 to 40 जनरली ये रेंज होती है, राइट? यस सर। उसके बाद स्टेटमेंट टू, एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी। विजिबल है? यस। एज स्पेसिफिक है, आप जल्दी ज्वाइन कर रहे हो आपको कम भरना पड़ेगा, लेट ज्वाइन कर रहे हो आपको ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एंड दिस आल्सो अप्लाइज टू लाइफ इंश्योरेंस गाइस। अगर आप यंग एज में इंश्योरेंस बाय कर रहे हो, आपका प्रीमियम कम कम रहेगा कंपेयर टू दैट। अगर मुझ जैसे पुराने जमाने के लोग अगर खरीदने जाएंगे तो प्रीमियम ज्यादा रहेगा। सही है?
फिजिबल है स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 3, each subscriber under the scheme shall receive a minimum pension of 3,000 per month after attaining the age of 60। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी ये मत बोल देना कि यहाँ सर ईच लिखा है। अब वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको वापस भी तो मिलेगा, ये सर एवरी मंथ ही मिलता है एवरी मंथ भी मिलेगा। पेंशन तो। ठीक है। सो गाइस स्टेटमेंट 2 फिजिबल है। अल्फा निकल गया, अल्फा नहीं होना चाहिए, राइट? सही है। यस। हाँ सर, यस यस। सर। स्टेटमेंट 3 फिजिबल है। ठीक है। 2 और 3 कहां पर है? एक ही ऑप्शन में है। फिर भी थोड़ा सा रुक जाते हैं। लेट्स होल्ड आवर हॉर्सेस फॉर सम टाइम। फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू द स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर्स। गाइस अगर एकेडमिक एस्पेक्ट की बात करें तो फैमिली पेंशन जो है आफ्टर द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर वाइफ को 50% मिलती है। ठीक है। और अनमैरिड डॉटर के लिए कोई प्रोविजन नहीं होता। और जैसे दीप्ति बोल रही थी गवर्नमेंट सर्विस में भी वही होता है, वाइफ को जो है सो 50 या स्पाउस को 50% मिलती है, राइट? अनमैरिड डॉटर का वहां पर प्रोविजन नहीं होता। और एंट्री एज को यहाँ पर 21 कर दिया। जबकि श्रम श्रम योगी बोल रहे हैं, जब 18 साल पे आप अडल्ट कैटेगराइज करते हो, आप 18 साल में वोट कर सकते हो, तो 18 साल में आप श्रम भी कर रहे हो। ठीक है। कुछ कुछ चीजों में तो आप 14 साल में ही जाके श्रमदान करना शुरू करते हो। लेबर फोर्स की अगर हम बात करें तो उसको 21 तक पर आप उसकी सीलिंग क्यों रखोगे, फ्लोर क्यों रखोगे, नॉट सीलिंग? डजंट मेक सेंस। स्टेटमेंट 1 एलिमिनेट कर दिया, बीटा और सिग्मा आपके पास बचा दो। स्टेटमेंट 2 दोनों में कॉमन है। स्टेटमेंट 3 के को एलिमिनेट करने के लिए आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, तो विल एंड अप मार्किंग स्टेटमेंट 2 एंड 3। गाइस इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? पवन क्या बोल रहे हो? सर स्टेटमेंट सर 3 में भी मिनिमम 3,000 और 60 ईयर्स दिया है तो सर, और ये फर्स्ट और थर्ड में भी सर नहीं है, ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं हो सकता सर कि इतना ही पेमेंट होगा या फिर? फर्स्ट एंड थर्ड में क्या कंफ्यूजन हो रहा है आपको? सर जैसे फर्स्ट में भी सर एक एज ग्रुप दिया है सर, थर्ड में भी एज ग्रुप दिया है सर, और ये 3,000 दिया है मिनिमम, तो इसमें एक सर स्टेप कंफ्यूजन नहीं हो सकता थोड़ा एक स्टेप डाटा पीछे आ सेट का? जाओ, एक स्टेप पीछे आ जाओ। क्या हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 दोनों में नंबर्स यूज हुए हैं? यस सर। दोनों में नंबर्स यूज होते हैं, हुए हैं। और जनरली क्या देखा है हमने, अगर दो स्टेटमेंट में नंबर्स यूज हो रहे हैं तो क्या होता है जनरली? एक सही एक गलत। एक गलत। एक सही एक गलत। एक गलत। और अगर हम स्टेटमेंट 1 को एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो स्टेटमेंट 3 को हमने क्या करना चाहिए? सही लेना चाहिए। सही। वैसे सर सही था मेरा आंसर एग्जाम में। तब मुझे भी नोटिस हुई। बोलो अदिति। सर वो फैक्चुअल डाउट ये है, मैंने वो फोर्थ वाले, मैंने तो फर्स्ट को देखकर दोनों हटा दिए थे, बट मेरे को डाउट इसलिए आया, मुझे लगा कि जो लोग श्रम दे रहे हैं उन्हीं को पेंशन मिलेगी, तो मैंने वहां पे फैमिली पेंशन भी हटा दिया था, स्पाउस वाला भी हटा दिया था। तो क्या वो फैमिली को भी मिलती है? लुक एट इट लॉजिकली एंड रैशनली। लोग यहाँ पर सिर्फ श्रम नहीं दे रहे हैं, वो पैसा भी दे रहे हैं। हाँ। कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। तो मान लो कोई बंदा उम्र के 18 साल से उम्र के 40 साल तक कंट्रीब्यूट कर रहा है और 60 साल का होते ही वो मर जाता है। सो यू नीड टू बी फेयर टू हिम। उसने जो कंट्रीब्यूशन दिया है एटलीस्ट उसकी वाइफ को तो आपको कम से कम 50% तो देना पड़ेगा, क्योंकि उस बंदे ने हाँ। अपनी जिंदगी भर कंट्रीब्यूट किया है उस स्कीम में, राइट? एंड दिस इज हाउ पेंशन स्कीम्स वर्क, ओके। राइट? दैट्स अ रैशनल वे ऑफ सर लुकिंग एट। 98 डिस्कस कर सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हो पवन? सर 98 डिस्कस कर सकते हैं क्या? नहीं, टाइम अलाउ है? इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इस क्लास के एजेंडा में नहीं है। अगर डिस्कस करना है तो अलग से बाद में किसी स्ट्रेटेजी सेशन में या बोनस सेशन में हम कर सकते हैं। ठीक है। आज का जो एजेंडा था वो यहीं तक था। इसके आगे गाइज, अब सबसे पहले आप मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 100 पर किसी का कोई डाउट बचा है क्या? एनीवन? नो सर। नो सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 100 पर डाउट नहीं बचा है। सो गाइज ऑफिशियली आवर सेशन कम्स टू एंड एंड।